रुख करते हैं INDI अलायंस की बात करेंगे, राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा की भी बात करेंगे। द डिवाइड बिटवीन द लेफ्ट एंड द कांग्रेस appears to have widened in Kerala, where CPI has announced candidates on 4 seats for the upcoming Lok Sabha elections. The party has named candidates for Thiruvananthapuram, Thrissur, Mavelikara and Wayanad Lok Sabha seats in Kerala. कांग्रेस के राहुल गांधी जो हैं वो वायनाड से सिटिंग MP हैं। इसके बावजूद लेफ्ट ने वायनाड से अपना कैंडिडेट उतारा है और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अमेठी से और उसके बाद केरला में वायनाड से 2019 में चुनाव लड़े थे। अमेठी की सीट वो हार गए थे, लेकिन वायनाड से वो जीत गए थे। While suspense remains on where will Rahul Gandhi contest from this time, CPI has already gone ahead and announced candidate on the Wayanad seat. Annie Raja, who has been fielded by the CPI in Wayanad, says there is no INDI alliance in the state of Kerala and that this was decided in the alliance meetings. In Kerala, it is left LDF versus UDF. Or based on that, CPI has unanimously announced or selected its candidates, and I am one among them. That's it. Nothing more, nothing less. Last time also CPI contested, same Wayanad seat. Rahul was also there. तो एनी राजा कह रही हैं कि केरला में LDF वर्सेस UDF की लड़ाई है, यहाँ कोई अलायंस नहीं है और पिछली बार भी हमने अपना कैंडिडेट उतारा था। It doesn't stop here. In fact, the CPI has even questioned Rahul Gandhi's logic of coming to South to contest Lok Sabha elections. CPI की तरफ से कहा जा रहा है राहुल गांधी ने 2019 में जो गलती करी थी, BJP at that time had reaped benefits by building a narrative that Congress leader was afraid of BJP and therefore he was seeking a seat or a safe haven in South. CPI की तरफ से राहुल गांधी को ये सजेशन या एडवाइस दी जा रही है कि राहुल गांधी पिछली बार की गलती को ना दोहराएं। Which is the main arena of this battle? North India or Kerala? North India is considered to be the heartland of India, from where the maximum number of MPs have to come to the parliaments. What is the political logic for the Congress to come to the southmost Kerala, where there are only 20 seats? Rahul Gandhi in 2019 also did the same thing. Amethi, he came to Wayanad and BJP made it a campaign, and that campaign got cash. They told Rahul Gandhi is afraid of the BJP. Why are they forgetting the lessons of the past? तो वायनाड से लेफ्ट ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा है और केरला के जो मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, उन्होंने दरअसल कांग्रेस पार्टी पर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सॉफ्ट हिंदुत्व के कांग्रेस पार्टी के स्टैंड पर सवाल उठाए। विजयन ने पूछा कि प्राण प्रतिष्ठा का जो निमंत्रण आया था उसे रिजेक्ट करने के लिए या उससे इनकार करने के लिए इतना लंबा वक्त कांग्रेस पार्टी ने क्यों लगाया। He also took a jibe at Rahul Gandhi. Vijayan said that on the day the Prime Minister was in Ayodhya, Rahul was protesting outside the temple in Assam to seek darshan. साथ ही साथ केरला के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि केरल में केवल लेफ्ट ही RSS और BJP को चुनौती दे सकती है। वैसे तो लेफ्ट और कांग्रेस दोनों ही INDI का हिस्सा हैं, लेकिन केरल में सभी ने अपने कैंडिडेट्स मैदान में उतारे और नसीहत भी राहुल गांधी को दी जा रही है कि आप 2019 की अपनी गलती को ना दोहराएं, वरना BJP फिर से ये नैरेटिव आपके बारे में फैलाएगी कि आप डर की वजह से साउथ से, दक्षिण से, केरल से चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए, इंडिया अलायंस में कहीं कोई समन्वय की कमी नहीं है। इंडिया अलायंस पूरी तरह से इंटैक्ट है और जनता के हितों के लिए काम कर रही है। हम मोदी को मुद्दों के आधार पर घेरने में सफल हैं और जो मुद्दे हैं वो जनता और जनता के हित में है। इसीलिए कहीं ना कहीं कुछ मामले होते हैं, क्योंकि जब अलायंस का मामला होगा, जब सीटों का मामला होगा तो कुछ मामले होते हैं, लेकिन उसको जिस तरह से प्रस्तुत किया जाता है उस तरह के मामले नहीं हैं। इंडिया पूरी तरह से इंटैक्ट है। आने वाले समय में इंडिया के नेतृत्व में जो देश में विकल्प की राजनीति है और जो बयार बह रही है परिवर्तन की, वो देखने को मिलेगा।